चीन ने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य परिवहन विमान के शुरुआती डिजाइन का खुलासा किया है। ये कॉन्सेप्ट अभी प्री प्रोटोटाइप चरण में है, लेकिन इसका ब्लेंड विंग बॉडी डिजाइन और संभावित क्षमताएं अमेरिका के C5 गैलेक्सी और यूक्रेन के AN-124 रसलन जैसे विशाल विमानों को भी पीछे छोड़ दी सकती हैं। चीन के एरोस्पेस शोध समुदाय और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स द्वारा समर्थित यह विमान 120 मीट्रिक टन तक का भार उठाकर 100 किलोमीटर की दूरी बिना रिफ्यूलिंग तय करने के लिए बनाया जा रहा है। इतनी रेंज चीन को पहली बार अंतर्महाद्वीपीय संचालन की क्षमता दे सकती है। चीन के शैक्षणिक और सैन्य अनुसंधान पत्रों के अनुसार यह विमान लगभग मख 0.85 की क्रूजिंग गति से उड़ सकेगा और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन लगभग 470 टन तक पहुंच सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह परियोजना उत्पादन चरण तक पहुंचती है तो चीन की भारी सैन्य और उपकरण परिवहन क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, वह भी बिना किसी विदेशी बेस या सहयोगी देशों पर निर्भर हुए। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब वैश्विक स्तर पर रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जहां अब तक C5M सुपर गैलेक्सी और एंटोनोव N-124 जैसे कोल्ड वॉर युग के विमान ही प्रमुख भूमिका निभाते आए हैं। इस नए चीनी विमान का सबसे ध्यान आकर्षित करने वाला पहलू उसका ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन है। यह डिजाइन दशकों से नासा समेत कई पश्चिमी संस्थानों द्वारा शोध का विषय रहा है। इसमें फ्यूजलाज और विंग को एकीकृत कर एक ऐसा एरोडायनामिक ढांचा बनाया जाता है जो ड्रैग को कम करके कार्गो स्पेस और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाता है। नासा और बोइंग ने इसी प्रकार के छोटे प्रोटोटाइप टेस्ट किए हैं, लेकिन चीन पहली बार इसे इतने बड़े सैन्य स्केल पर अपनाने जा रहा है। प्रस्तावित विमान में वीटेल स्टेबलाइजर, विंग टिप एक्सटेंशन और विंग माउंटेड इंजन शामिल होंगे, जो लिफ्ट, स्थिरता और थ्रस्ट दक्षता को बढ़ाते हैं। इसे केवल 2600 मीटर लंबे सेमी प्रिपेयर्ड रनवे से भी टेक ऑफ करने लायक बनाया जा रहा है, जिससे ये कठिन और अस्थायी एयरफील्ड से भी ऑपरेट कर सकेगा। मिलिट्री वॉच मैगजीन में प्रकाशित तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार चीनी शोधकर्ता इस विमान को 3 मुख्य लक्ष्यों ईंधन दक्षता, कार्गो क्षमता और लचीले टेक ऑफ के आधार पर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। वे इसे परेटो ऑप्टिमाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, यानी कई छोटे तकनीकी समझौतों के बदले अधिकतम ऑपरेशनल लाभ। रणनीतिक रूप से यह प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन का मौजूदा हेवी लिफ्ट विमान Y-20 66 टन की अधिकतम क्षमता और लगभग 4500 किलोमीटर की रेंज तक सीमित है। नया विमान इसकी तुलना में लगभग 2 गुना भार उठा सकेगा और रेंज भी 40% अधिक होगी। इससे चीन सेकंड आइलैंड चेन से भी आगे अपने ऑपरेशन फैला सकेगा, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सैन्य रणनीति में एक महत्वपूर्ण सीमा मानी जाती है। यह क्षमता विवादित द्वीपों पर फोर्स रीइंफोर्समेंट, जिबूती जैसे ठिकानों तक पहुंच या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत किसी भी आपदा में मदद पहुंचाने तक हर स्थिति में उपयोगी होगी। RBC यूक्रेन के अनुसार यह विमान टैंकों, मिसाइल सिस्टम और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को तेजी से तैनात करने में भी सक्षम होगा। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि अमेरिका अब भी C5 जैसे पुराने प्लेटफॉर्म M पर निर्भर है, जिसका मूल डिजाइन 5 दशक पुराना है। आधुनिक सामग्री, नए इंजन और उन्नत सॉफ्टवेयर के साथ चीन का BWB एयरलिफ्टर अधिक हल्का, कुशल और बहुक्रियाशील हो सकता है। इसका उपयोग केवल युद्ध लॉजिस्टिक्स तक सीमित नहीं रहेगा। 2020 में चीन ने कोविड-19 संकट के दौरान Y-20 बेड़े से इटली और सर्बिया जैसे देशों को चिकित्सा सामग्री पहुंचाई थी। नया विमान यदि दोगुनी कार्गो क्षमता और वैश्विक रेंज हासिल कर लेता है तो मानवीय सहायता की संभावनाएं भी कई गुना बढ़ जाएंगी। मोबाइल अस्पताल, राहत दल और भारी उपकरण सीधे संकटग्रस्त क्षेत्रों में भेजे जा सकेंगे। यह पहल चीन के अकरा वैश्विक सार्वजनिक सेवाओं के प्रदाता वाली सॉफ्ट पावर रणनीति को भी मजबूत करती है, ठीक वैसे ही जैसे शीत युद्ध के दौर अमेरिका वैश्विक एयरलिफ्ट मिशनों के माध्यम से अपनी प्रभावशाली छवि बनाता था। Y-20 की तरह यह नया BWB प्लेटफॉर्म भी कई वेरिएंट्स जैसे एयर टैंकर, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में विकसित किया जा सकता है। भविष्य में यह चीन के H-20 स्टील्थ बॉम्बर या छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को सपोर्ट करने वाला एक लंबी दूरी का टैंकर भी बन सकता है। हालांकि अभी तक इसका वास्तविक प्रोटोटाइप तैयार नहीं हुआ है, लेकिन प्रकाशित डिजाइन दस्तावेजों और मॉडलिंग से पता चलता है कि परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। मिलिट्री वॉच मैगजीन के अनुसार पश्चिमी देशों की तुलना में चीन इस तरह का नया
प्लेटफॉर्म तेजी से उत्पादन में ला सकता है, खासकर तब जब अमेरिका और यूरोप भी C5 और AN-124 के उत्तराधिकारी विमानों पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको लगता है कि चीन का ये नया विमान भविष्य में दुनिया का गेम चेंजर बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।